चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट के लिए। और एग्री मार्केट को देखिए, हालांकि अभी इनिशियल टिक आना बाकी है, लेकिन कल की क्लोजिंग आपको तब तक दिखा देते हैं कि टॉप 10 कमोडिटीज के जरिए ये कल किस तरह का एक्शन दिखाता है। जीरे के साथ शुरुआत कर लेते हैं। जीरे में कल हल्की नरमी दिखी थी, आधे % से ज्यादा की गिरावट। 24,250 रुपए के नीचे जीरा बंद हुआ था। वहीं धनिया 7,880 रुपए पे बंद हुआ था। धनिया में लगातार 2 सत्रों से मुनाफा वसूली दिख रही है, 1.25% की गिरावट यहां पर दिखी। लेकिन हल्दी में दिन के दौरान कल गिरावट थी, लेकिन बंद होते होते हरे निशान में हल्दी बंद हुई। हल्दी में हल्की तेजी के साथ 15,370 रुपए के आसपास की क्लोजिंग हुई। लगातार यहां पर तेजी का ट्रेंड है, यील्ड को लेकर चिंता है, उसका फायदा यहां पर मिल रहा है। और अराइवल्स के जो नंबर है वो अब काफी कम हो चुके हैं। बाकी कमोडिटी में ग्वार सीड ग्वारगम हल्की तेजी यहां भी कल दिखी थी। 10,500 रुपए के ऊपर ग्वारगम का वायदा और 5,380 रुपए के ऊपर ग्वार सीड का जनवरी का वायदा पहुंच चुका है। कैस्टर की बात करें तो 6,460 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, हल्की नरमी दिखी थी। हाजिर डिमांड अभी भी सुस्त है, बहुत ज्यादा यहां पर हाजिर डिमांड दिख नहीं रही है। मंडियों में अराइवल्स भी ठीक ठाक हैं, उसका भी यहां पर दबाव है। कॉटन कॉम्प्लेक्स की बात करते तो कपास 1515 के आसपास है, एनसीडीएक्स अप्रैल का वायदा। वहीं आइस कॉटन 69 सेंट के आसपास ट्रेड कर रहा है। कॉटन वॉश ऑयल को अगर आप देखें तो 1200 के आसपास हाजिर में मंडियों के भाव हैं। एक और काउंटर है कॉटन सीड ऑयल केक का, जहां पर कल तेजी दिखी आधे % के आसपास की। 2715 रुपए के ऊपर ये काउंटर क्लोज हुआ था। आखिरी काउंटर है एमसीएक्स का मेंथा ऑयल, जहां पर ट्रेडिंग चल रही है 945 रुपए के ऊपर ये है। हल्की तेजी यहां पर आज दिख रही है। चलिए, हमारे साथ मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से। सबसे पहले मनोज जी, हल्दी में बताइए क्या लग रहा है आपको? कंप्लीटली ट्रेंड बदलता हुआ यहां पर दिख रहा है, तेजी की पोजीशन बनाए या अभी रुकें? बिल्कुल। नमस्कार विश्वमोहन जी। कल भी हमने बताया था कि यहाँ पे 15,000 से 14,850 के रेंज में एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा और 15,000 के आसपास से ही हमने एक बार रिवर्सल आते हुए देखा है। तो हमारा मानना है कि बढ़त थोड़ी यहाँ एक्सटेंड हो सकती है। एक बार 15,800 16,000 तक के स्तर जो है देखने को मिल सकते हैं। डिप्स में बाय करना चाहिए। हमारा मानना है कि 15,100 15,000 के रेंजेस मिलते हैं तो वहां बाय कर सकते हैं। और एक नीचे में स्टॉप लॉस यहाँ पे 14,650 का मेंटेन करना चाहिए। ऊपर में 15,800 16,000 तक के जो है लक्ष्य वहां रखे जा सकते। ओके, तो यानी तेजी आपको डिप में खरीदारी की सलाह है और शुरुआत भी आज तेजी के साथ हुई है। अब इनिशियल टिक आने शुरू हो चुके हैं। हल्दी 1% ऊपर है, 15,400 के ऊपर। जीरे की बात करते हैं। जीरे में हालांकि इनिशियल टिक नहीं आए हैं, लेकिन जीरा रेंज बाउंड है, 500 रुपए के रेंज में काफी समय से घूम रहा है। जीरे में आगे क्या होगा सर? अभी यहाँ दायरा ही बना रह सकता है विश्वमोहन जी। 23,700 से 24,700 का एक दायरा बना हुआ है। तो हमारा मानना है कि जब तक ये रेंज से बाहर नहीं निकलता है, एक रेंज बाउंड ट्रेड यहाँ बना रह सकता है। तो अभी जब तक रेंज बनी हुई है यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करके चलना चाहिए। जीरे में भी ट्रेड अवॉइड करें। हल्दी की तेजी बढ़ रही है, अब 1% मजबूत हो चुका है 15,450 के ऊपर। धनिया बताइए सर, यहां पर मुनाफा वसूली दिख रही है, क्या मुनाफा वसूली और गहरा सकती है या खरीदना चाहिए इस गिरावट में? नहीं, गिरावट में यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए क्योंकि हमने ऊपरी लेवल से लगभग 3 से 4% की गिरावट देखी है और ये अपने सपोर्ट्स लेवल 7,850 के अब काफी करीब है। तो निचले स्तरों पर बाइंग की जा सकती है। अब यहाँ पे अगर शॉर्ट की पोजीशन हो तो एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। ओके, ग्वार सीड ग्वारगम आज काफी सुस्त दिख रहा है। शुरुआती कारोबार में 5,400 के आसपास हालांकि ग्वार सीड पहुंच चुका है और ग्वारगम 10,500 के ऊपर टिका हुआ है। क्या होगा यहां पर? सुस्ती दूर होगी, कुछ बड़ी तेजी की उम्मीद रखें? अभी कोई ऐसा ट्रिगर है नहीं बड़ी तेजी का यहाँ पे, इसीलिए हम देख रहे हैं कि बहुत ही साइडवेज मूव जो है देखने को मिल रहा है दोनों ही काउंटर में। तो हमारा मानना है कि जो दायरा है बना रह सकता है। वर्तमान लेवल पर रिस्क रिवार्ड थोड़ा फेवरेबल नहीं दिखता बाइंग के लिहाज से। तो डिप्स मिले तो बाय करना चाहिए, ये लेवल पे बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। काउंटर एग्री में आप बता दीजिए कॉटन सीड ऑयल केक, यहां किस तरह का ट्रेड दिख रहा है आपको? यहां तेजी और बची है क्या? कॉटन सीड ऑयल केक में हमारा मानना है कि थोड़ी बढ़त देखने को मिल सकती है। 2700 एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बने हुए हैं। 2700 के स्तर के आसपास बाइंग करना चाहिए। कल भी हमने उसी लेवल पे बाइंग सुझाई थी।
और ऊपर में 2770 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 2666 का रखना चाहिए। ओके, तो करंट लेवल से 10-15 रुपए नीचे है, खरीदे 2770 तक ये काउंटर जा सकता है। अब बात करते हैं नॉन एग्री मार्केट की। सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर में, जहां पर अच्छी तेजी दिख रही है। अब 78,000 के बेहद करीब MCX पर सोना पहुंच चुका है। चांदी में भी ठीक ठाक तेजी यहां पर दिख रही है, 89,300 के आसपास चांदी है। क्या इस तेजी पे भरोसा करें, तेजी की पोजीशन में बने रहें, या निकलने का समय आ गया है? चांदी में थोड़ी वोलेटिलिटी रह सकती है। 90,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, तो चांदी में अगर 90,000 के आसपास के स्तर मिले तो एक बार यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो मुनाफा वसूली कर सकते हैं। सोने में हमारा मानना है कि जो तेजी है वो यहाँ भी आगे भी एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी, तो सोने में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखे। आज के सत्र में 77,600 के स्तर मिले तो फिर यहाँ फ्रेश बाय करना चाहिए 77,330 के स्टॉप लॉस से। इंट्राडे के लिए जो लक्ष्य रहेगा वो 78,200 तक का रहेगा। ओके, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर बेचने की सलाह 78,200 तक? यहाँ पर ये खरीदारी की राय है सर? खरीदारी की एक बार इसको करेक्ट करना पड़ेगा, ये एक टाइपो एरर। ये बाई कॉल है, खरीदारी की राय है। वापस से वो कॉल हम दिखाएंगे। 78,200 के टारगेट के लिए गोल्ड खरीदने की सलाह है। चांदी के लिए, आज के लिए, इंट्राडे के लिए क्या कॉल बताए थे? टारगेट मैंने मिस किया चांदी का आपका। चांदी में हमने कल अच्छी बढ़त देखी थी, तो मेरा मानना है कि 90,000 के आसपास एक यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा टेक्निकली। तो लॉन्ग की पोजीशन में अगर 90,000 तक के स्तर इंट्राडे में मिलते हैं तो एक बार शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। ओके, तो चांदी में मुनाफा वसूली करने की सलाह यहाँ पर आ रही है। वो लेवल जो मनोज जी ने सुझाए हैं। गोल्ड के जो कॉल्स है, रिवाइज कॉल, क्योंकि वो सेल आपको स्क्रीन पर पहले दिख रहा था, बाई हमने कर दिया है। 78,200 के टारगेट के लिए खरीदे। एक रेंज में ही, बहुत ज़्यादा तेजी नहीं है, लेकिन यहाँ से थोड़ी तेजी दिख रही है, तो उसका फायदा आप ले सकते हैं। चलिए क्रूड की बात करते हैं। क्रूड भी तेजी के मूड में है। $76 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव जा चुका है। 6,300 के ऊपर MCX पर भी है। यहाँ तेजी और एक्सटेंड होगी। चाइना वाला फैक्टर काफ़ी प्ले आउट हो रहा है यहाँ पर। कुछ फायदा और आगे मिलेगा? ऑप्शंस में कुछ मौके दिख रहे हैं तो वो भी बताइएगा। बिल्कुल, कल भी हमने 6200 की कॉल ऑप्शन में बाइंग सजेस्ट की थी और वहां पे अच्छी प्रॉफिट जो है बनते हुए नजर आए कल के सत्र में। आज हमारा मानना है कि कच्चे तेल में ऑप्शन में स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। जो 6400 की कॉल ऑप्शन है वहां 75 के स्तर पे बाई की सलाह रहेगी। अभी 85 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस एक वहां पे 60 के आसपास का रखें और लक्ष्य ऊपर में 110 तक के रखे जा सकते हैं। ओके, तो ये राय है क्रूड को लेकर। शुक्रिया मनोज जी। अब इतना ही वक्त है हमारे पास, लेकिन आपने सारे कॉल्स लगभग बता दिए। मेटल्स के कॉल सिर्फ रह गए थे। शुक्रिया सर। चलिए, कमोडिटी 10 बजे को ही समेटेंगे।